अप्रैल 1891 को पिताजी रामजी सतपाल एवं मां भीमाबाई के यहाँ हुआ। वे महाराष्ट्र के मऊ गांव में रहते थे। वो अपने माता पिता के 14वीं एवं आखिरी संतान थे। उनके पिता ब्रिटिश सेना में सूबेदार की रैंक में थे और रिटायर होने के बाद वो अपने परिवार को लेकर सतारा चले गए, जहां कुछ दिनों बाद अंबेडकर जी की माता का बीमारी के चलते देहांत हो गया। उन्होंने बचपन से ही शोषण, जाति भेद का सामना किया, लेकिन इस कटुता को उन्होंने बदले की भावना में नहीं बदला। इन आंसुओं को उन्होंने एहसास करके भारतीय समाज में अनेक सच्चे किरदार निभाए। कुछ करके दिखा, इस दुनिया में काम बहुत है। कुछ करके दिखा, इस दुनिया में काम बहुत है। इस दुनिया में जीतने के मुकाम बहुत है। सिकंदर वही है जो जीत के दिखा दे, कि सिकंदर वही है जो जीत के दिखा दे, वरना कोशिश करने वाले इंसान बहुत है। जब 10 साल की उम्र में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर घर और स्कूल छोड़कर जाना चाहते थे और ट्रेन की टिकट के लिए उन्होंने जब 4 दिन तक पैसे चुराने की कोशिश की और जब सिर्फ एक आना मिला, तब उन्होंने अपनी असली स्थिति को देखा और ये दृढ़ निश्चय किया कि घर और स्कूल छोड़ने से कुछ नहीं होगा। मैं पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी हासिल करूंगा और आत्मनिर्भर बनूंगा। उनका कहना है जीवन में पर्पस होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। बिना उद्देश्य के जीवन व्यर्थ है, जिसके लिए उन्होंने अपने मार्ग शिक्षा को चुना, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर इंसान आत्मनिर्भर बन सकता है। There is only one way to reach success, which is called education. उनके स्कूल में कई टीचर उन्हें पढ़ाना नहीं चाहते थे। उन्हें बाकी बच्चों से अलग कक्षा से बाहर बिठाया जाता था। पानी नहीं पीने दिया जाता था। पानी पीने के लिए मटका रखा जाता था और उसे भी छूने की अनुमति नहीं थी। वे अपनी आत्मकथन वेटिंग फॉर ए वीजा में लिखते हैं, नो प्योन नो वाटर। प्योन की कई दिनों की छुट्टियों पर जाने से कोई दूसरा आकर उन्हें पानी भी नहीं पिलाता। वे अपनी आत्मकथन में कई ऐसी घटनाओं का जिक्र करते हैं जिनकी उनके मन में गहरी छाप थी, क्योंकि इतना अपमान, दुर्व्यवहार, तिरस्कार सहने के बाद हर व्यक्ति का मेंटल स्टेट यही होगा। हर व्यक्ति यही सोचेगा कि एक ऐसा समाज है जहां इंसान के बच्चे को इंसान जैसा महसूस ना करने दिया जाए। उनका कहना है जीवन इस दुनिया में कुछ भी करने का एम्बिशन होना चाहिए, महत्वाकांक्षाएं होनी चाहिए। द अलोन राइज दैट स्ट्राइव, उगता वही है जो महान प्रयत्न करता है। डॉक्टर बाबा साहेब हर उस आदमी के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए सहारा है जो इस जीवन में अपना मुकाम बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है, क्योंकि संघर्ष उसे कहते हैं जो अंबेडकर जी ने किया। इतना अपमान, दुर्व्यवहार, तिरस्कार सहने के बाद उन्होंने कभी किसी से बुरे शब्द नहीं कहे, कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। भाईचारे से अपना काम करते गए, शिक्षा लेते गए और आगे चलकर भारत का संविधान लिखा, जिससे आज पूरा देश चलता है। उनका डॉक्टर बाबा साहेब को नीला रंग इतना पसंद था कि वे अक्सर नीले रंग के कपड़े पहनते थे, और नीला रंग आसमान का होता है जो सभी के लिए एक समान होता है। सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी के लिए एक समान होता है, और डॉक्टर बाबा साहेब भी इस समाज में खड़े हर व्यक्ति के लिए एक समान थे। उनके लिए कोई बहुत खास नहीं था, क्योंकि शिक्षा उसे कहते हैं जो गरीबों का भी सम्मान करना सिखाए। वो इतने एजुकेटेड थे, इतना ज्ञान उनका था, लेकिन फिर भी वो इस समाज में खड़े हर व्यक्ति का सम्मान करते थे। जहां अनेक विकसित देशों में भी महिलाओं को 40-50 वर्षों तक मताधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ा, वहीं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखने के पूर्व ही उन्हें मताधिकार दिया। वे मानते थे कि इस समाज के निर्माण का आधार है नारी, अकेली होकर भी पूरा परिवार है नारी। कभी माँ, कभी पत्नी तो कभी बहन बनती है। हर रिश्ते में त्याग और प्रेम का संसार है नारी। हर सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है, फिर चाहे वो माँ, पत्नी, बहन कोई भी क्यों ना हो। और उनके साथ उनकी पत्नी रमाबाई उनके साथ हमेशा खड़ी रही। अपना गरीबी में रहकर, एक रोटी खाकर, भूखे पेट रहकर उनका साथ दिया, हमेशा उनके साथ खड़ी रही। धन्य है ऐसी पत्नी और धन्य है ऐसे व्यक्ति जिन्होंने महिलाओं के बारे में इतना सोचा, जिनके मन में महिलाओं के लिए इतना सम्मान था। वे कहते थे, उन्होंने कहा था कि मैं उस धर्म को मानता हूँ जो मानवता, समानता और भाईचारा सिखाए। इसलिए उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपनाया और 6 दिसंबर 1956 को उनका देहांत हो गया। One of the most amazing fact,
जिस प्रकार आसमान से पानी की बूंद समंदर में जाकर समंदर बन जाती है, ठीक उसी प्रकार इंसान के साथ नहीं होना चाहिए। इंसान समाज में गया और समाज बन गया, उसको खुद के डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि समाज में जब हर व्यक्ति शिक्षित होता है, हर व्यक्ति अपनी सोच को बदलता है, तभी ये समाज बदलता है, तभी ये समाज आगे बढ़ता है। इसीलिए समाज के पीछे मत भागिए, खुद को डेवलप कीजिए। We believe that no matter who you are or where do you come from, every person can fulfill their God-given potential just as Dalit. Dalit like Dr. B.R. Ambedkar could lift himself up and defend the words of Constitution that protects the rights of all Indian. And every Indian deserves the same chance to live in security and dignity, to get an education, to find work, and to give their children a better and bright future. Now, in the last, I concluded some words. इंसानों को गुलाम बनाकर हजारों बादशाह बने हैं, इंसानों को गुलाम बनाकर हजारों बादशाह बने हैं, लेकिन गुलामों को इंसान बनाकर सिर्फ एक ही बादशाह बने हैं। गुलामों को इंसान बनाकर सिर्फ एक ही बादशाह बने हैं, और वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जय भीम, नमो बुद्धाय।